बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आए ये हफ़्ता लिब्रा के लिए कैसा होगा, और लिब्रा ये हफ़्ता हमारा होगा 6 मई से 12 मई के दरमियान के आने जा रहा है। और वीनस आपका लिब्रा आपका हाकम चेहरा इस वक्त पॉजिटिव हुआ है, एरीज़ में आया हुआ है और काफ़ी अच्छा बैठा हुआ है। तो ये जो हफ्ता आपके लिए बहुत ही फ़ायदा, यकम से वैसे भी आप लोग यू आर बीइंग बेनिफिटेड और आपको फ़ायदा हो रहा है। तो ये जो आपका हफ्ता स्टार्ट होगा 6 और 7 मून केतु आपके 12वें घर में, और 12वें का लॉर्ड इस वक्त 7वें घर में बैठा है। तो जब 12वें का लॉर्ड 7वें घर में जाता है तो बड़े हिम्मत से पुरजोश हो के समाज की परवाह ना करते हुए, अपनी ज़ाती मफादा मकासद को दूसरों पर तरजीह देते हुए, अपनी ज़िंदगी में दो ख़ास अमूर में दिलचस्पी लेते हुए कुछ मशकूक काम करते हुए नज़र आते हैं। और मैं भी पहली बेगम होते हुए दूसरी शादी के चक्कर में पड़ जाए, और अब कुछ लोग नाजायज़ कमाई से मुश्तरका जायदाद बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। बट एक चीज़ याद रखिएगा, जिस पे तकिया करेंगे वही पत्ते हवा देंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे धोखा खाएंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ये काम ना कीजिएगा। ये जो मैंने लैक के आपको ये बातें जो बताई, इससे आपने बचना होगा। दूसरा, यहाँ पे आपका मून और कह लें कि केतु है। अखराजात बहुत होंगे, शक बहुत करेंगे, एक्सपेंडिचर बहुत होंगे, टिक के नहीं बैठेंगे, कभी किधर, और फिर अपने दुश्मनों के पीछे, हासदीन के पीछे क्रेज़ी होके उनके पीछे पड़ के अपना टाइम ज़ाया करेंगे, फिर अननेसेसरी खर्चा भी करते हुए। यहाँ पे दिखाना, खब्बी मारना, सज्जी इंस्टिंक्ट आपकी वो हिपोक्रेसी आपके अंदर होगी। अंडर कारपेट चलेंगे, नींद सही तरीके से आएगी। प्रोफेशन में भी आप इतनी तवज्जो नहीं देंगे जितना आप दुश्मनों के पीछे पड़े रहेंगे, और काफ़ी फिर हिडन अफेयर्स में बहुत जाने की कोशिश करेंगे, किक बैक में जाने की कोशिश करेंगे। तो इससे थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। ओवरऑल यहाँ पे ये कम्बिनेशन 12वें और 7वें का कम्बिनेशन अच्छा होता है, इसका फ़ायदा उठाइएगा। फिर 8, 9, 10 मून आपके असेंडेंट में, और आपका जो असेंडेंट का लॉर्ड है वो 7वें घर में। पहले का लॉर्ड उठा, आप उठे, आप अपने स्पाउस के घर चले गए। क्या बात है, ये बेस्ट बेगम पीछे जैसे कहते हैं रान मरीज होना सॉरी, मैं थोड़ा सा मामला को, यानी कि बेगम की केयर करेंगे आप। जिनसे मुखालफ से तल्लक रखना, दोस्ती बढ़ाना और बेगम का ख्याल रखना, ये और इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो होगी। लव मैरिज के चांसेस, घर में आप ज़ोर ले लेंगे कि मैं अपनी मर्ज़ी की शादी करनी है। बेख्याली में महबूब को खुदा का दर्जा देना, वालिदैन अहले खाना पर शरीक याद को तरजीह देना, अपने पार्टनर के हर अच्छे बुरे अमल की हिमायत करना, दूसरों से मदद लेना, शराकतदारी करना, अपना पैसा दूसरों को देना, दूसरों पर अमली व ज़हनी तौर पर ईमान लाना, और दूसरों के सारे तरक्की करना, शराकतदारी करना, इस पे काफ़ी आप एक्टिव रहेंगे और फ़ायदा भी होगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप उठे, स्पाउस के पास चले गए, दिमाग उठा और बेगम के पास, और फिर शराकती कारोबार। तो ये एक, अगर आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत चल रही है तो पूरा ज़ोर शोर करके अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें मैंने शादी करनी है तो यहाँ ही करनी है, और काम सीधा हो जाएगा। ज़ोर लगाना ही लगा लें, इन 3 दिनों में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक अच्छा टाइम, आपकी सोच बड़ी पॉजिटिव होगी, बड़े ठंडा दिमाग होगा, बड़ा पॉजिटिव, आप रोमांटिज़म आपके ऊपर छाया रहेगा। कपड़े बड़े अच्छे पहनेंगे, जेवर पहनेंगे, टाई अच्छी लगाएंगे, और परफ्यूम बड़ा लगाएंगे। थिंकिंग प्रोसेस आपका बहुत ही अच्छा है, प्योर लिब्रा की बॉर्न नेचर होगी, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कमाल का होगा, और प्रोफेशन की तरफ आपकी तवज्जो बड़ी होगी। गुस्सा भी नहीं चढ़ेगा, ठंडा दिमाग, बिल्कुल बर्फ़ में लगे होंगे। बेशक आगे से कोई गाली भी निकाल जाए तो ऐसे कर लेंगे। तो इट्स अ गुड टाइम। यहाँ पे आप अपनी स्मोकिंग को भी कम कर सकते हैं, और वो भी आप अपनी सेहत भी आपकी बहुत अच्छी होगी। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू लिब्रा।
आगे चलते हैं। लिब्रा, यहाँ पे आप अपने ज़ाती कामों को तरजीह देंगे, अपने ज़ाती कामों को बड़े अच्छे तरीके से निकालते हुए नज़र आते हैं। डेट भी लग जाएगी आपका, अगर सच्ची मोहब्बत चल रही, वीडियो कॉल, मुलाकात, गिफ्ट, तोहफ़, ये वो खर्च करते हुए नज़र आए, आप पैसे खर्च करते हुए नज़र आते हैं। लिहाजा जेब में 4 पैसे ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि फिर आपने अपनी सच्ची मोहब्बत को भी खुश करना है। एनी हो, और आप जो गिफ्ट देंगे ना, वो परफ्यूम हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, महंगे कपड़े, बस फायर की आजकल लगी हुई है तो ले लो पैसे, उठो, सस्ता मिल जाएगा। और परफ्यूम, कपड़े और जेवर, ये चीज़ें आप देते हुए नज़र आते हैं। फिर लिब्रा, आपका मून जो है ना दूसरे घर में चला जाता है, और दूसरे का लॉर्ड 11वें घर में मार्स है और पॉजिटिव बैठा है, और बड़ा अच्छा मून को थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब तो ज़रूर करेगा, सेंसिटिव, लेकिन मीडिएटर बड़ा स्ट्रॉन्ग बैठा है। लिहाजा किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं है। जब दूसरे का लॉर्ड 11वें घर में जाता है और फिर पॉजिटिव बैठता है, तो भाइयों के साथ आपके मामला बड़े अच्छे होंगे। आप अपनी कमाई हुई दौलत अपनी हयात की खुशियों और ख्वाहिशात की तकमील पर खर्च करेंगे, और आप तमाम खुशियाँ आप लेने की कोशिश करेंगे, और शराकतदारी में भी आप शामिल होंगे। बड़े बहन भाई, बेगम के जानने वाले, या कोई आपको कोई ना कोई मदद करेगा, और आपके जो ना मुकद्दर का सिकंदर होंगे, कोई ना कोई फ़ायदा, कोई बेहतरी होती नज़र आती है। पब्लिक फिगर बनने के भी चांसेस हैं। बड़े बहन भाइयों से प्यार बढ़ेगा, हर किस्म की मदद माशी व या रूहानी मिलेगी, और वो आपकी तस्कीन रहेगी, रूह की तस्कीन मिलती रहेगी। आपकी समदर्दी और माशी दरिया दिली से बेगम थोड़ी सी इरीटेट होगी कि आप हमेशा, और आपको ये ताना सुनने को मिलेगा कि सारी कमाई तो अपने बहन भाइयों पे लुटा रहे, मुझे क्या दे रहे, हर काम उनसे पूछ के करते हैं। शराकतदारी में भी फ़ायदा होगा, टिक के नहीं बैठेंगे, जगह जगह घूमते फिरते नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपने जज्बात को अपने नॉर्मल रखना होगा। पैसे आएंगे, दूसरा घर है, और संडे को तो आप प्लानिंग ही करते रहेंगे हाउ टू गेट द मनी, और मंडे को आप प्रैक्टिकली यू विल इन्वॉल्व टू इन मनी मैटर्स, और अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। दूसरा घर आपका खाने को, चावल की डिशें खाते हुए नज़र पानी आप मशरूबात डिफरेंट किस्म के पिएंगे, और वो भी अपना चावल राइस डिशेस जिसे कहते हैं ना, उसको भी आप बहुत शौक़ से खाते हुए नज़र, होटलिंग भी कर लेंगे, और यहाँ पे पैसे भी आ जाएंगे, ससुराल यात्रा भी हो जाएगी, और राइट एयर और राइट आई का ख्याल करना होगा, और टीचर, लॉयर, बैंकर, मॉर्गेज, स्टॉक शेयर, इसमें आप बड़ी एनर्जी के साथ घुसेंगे और बड़े अच्छे तरीके से अपने मामला को सीधा करते हुए नज़र आते हैं। तो दिस इज़ गुड टाइम फॉर यू, एंजॉय कीजिएगा। और लिब्रा, यहाँ मैं वापडा टाउन के पास मैं अपना अल्ट्रासाउंड कराने गया था, तो वहाँ पे डॉक्टर साहब थे, वकास साहब यहाँ उनका नाम था, और इतना डिसेंट थे कि वो मुझे देख के पहचाना और मेरा इतना ख्याल किया। गो मेरे बारी पे उन्होंने डील किया, बट मुझे डिस्काउंट भी दिया उन्होंने, और इतनी तेज़ी से काम करते। तो मैंने उनको कहा कि आप जैसे डॉक्टर हो ना, तो माशरे में ना लोग डॉक्टर के पास जाने से डरें ना। और बड़े अप्रोप्रिएट नई मशीनरी थी, अल्ट्रासाउंड भी करते, एक्सरे भी करते, और सिटी स्कैन भी, और जो भी OPS भी, और जो भी थे। लेकिन ये बाबरा चौक में पंजाब फार्मेसी के साथ ही कॉर्नर पे है, और कमाल के रेडियोलॉजिस्ट थे। मैं इस प्रोग्राम के थ्रू डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, द वे विच ही ट्रीटेड मी। थैंक यू वेरी मच। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।